आज तक आपने बहुत सारे क्रांतिकारियों, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। लेकिन आज मैं एक ऐसे क्रांतिकारी, अमर शहीद, स्वतंत्रता सेनानी की गाथा, उनकी कथा, उनका परिचय कराने जा रहा हूं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, या मैं यूँ कहूँ उनका नाम किसी भी किताबों में आपने नहीं पढ़ा होगा। ऐसे क्रांतिकारी जो कि इतिहासकारों के द्वारा उनको विलुप्त करने का जो है प्रयास किया गया, ऐसे क्रांतिकारी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका कृष्ण प्रजापति गोला। तो कहानी को करते प्रारंभ। उस समय की बात है जब हमारा भारतवर्ष ब्रिटिश शासन के अधीन था, या मैं यूं कहूं कि हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। तभी उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के नौतन हथियागढ़ गांव में एक गरीब परिवार में 1 अप्रैल 1929 को एक बच्चे का जन्म होता है। वो बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा होता है और बड़ा होने के साथ साथ उसकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय प्राथमिक विद्यालय से जो है होना प्रारंभ हो जाती है। बच्चा धीरे धीरे कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 में पहुंचता है। और जैसे ही वो बच्चा कक्षा 5 में पहुंचता है, उसी समय देश में आजादी का बिगुल बजा हुआ होता है। महात्मा गांधी जी एक आंदोलन चलाते हैं। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। एक नारा दिया जाता है। लोग उस मुहिम में जो है जुड़ना प्रारंभ करते हैं। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ जो वो बच्चा, उसकी उम्र महज 13 साल की थी। 13 साल 4 महीने की उम्र का वो बच्चा जब वो इस प्रकार का आंदोलन देखता है, इस प्रकार की मुहिम देखता है, तो उसके अंदर राष्ट्रभक्ति जागती है। आपको बता दूं कि वो बच्चा उस आंदोलन से प्रेरित होकर महात्मा गांधी जी के इस प्रेरणादायक आंदोलन का हिस्सा बनता है और उसके मन में यह विचार आता है कि हमको भी अपने भारत देश की आजादी के लिए कुछ करना चाहिए। इस आंदोलन से प्रेरित होकर वो बच्चा अपने और अनेकों नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ इस अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बनता है और इस आंदोलन का हिस्सा बनकर के देवरिया की कचहरियों पर, जहां पर ब्रिटिश शासन का झंडा जहां पर लगा हुआ था, वहां जाकर के पहुंच जाता है अपने और साथी बच्चों के साथ। वहां जाकर वो देखता है कि ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश सरकार का झंडा जो है वहां पर जो है लगा हुआ था। वो बच्चा उस झंडे को उखाड़ करके फेंक देता है, फाड़ देता है और वहां जाकर के अपने तिरंगे झंडे को लगा करके, उसको फहरा करके और वंदे मातरम, भारत माता की जय का नारा उद्घोष जो है करने लगता है। जब इस बात की सूचना ब्रिटिश सरकार के लोगों को पहुंचती है तो उनकी जो फौज है, उनके जो सिपाही है, वो आते हैं और उस बच्चे को डराने का कार्य करते हैं। उससे वहां से भागने के लिए कहते हैं, भारतीय तिरंगा को हटाने के लिए कहते हैं और जो ब्रिटिश शासन का झंडा उसने फाड़ा था या उसने फेंक दिया था, उसको वापस लगाने के लिए कहते हैं। लेकिन वो बच्चा भारत माता के प्रेम के कारण अपनी स्वाधीनता के लिए, अपनी आजादी के लिए अडिग रहा और भारत माता की जय का उद्घोष करने लगा। ब्रिटिश शासन के जो अफसर थे, जो सिपाही थे, उन्होंने उनको चेतावनी दी कि आप जो है भारतीय तिरंगा को लेकर के यहां से भाग जाओ, अन्यथा हम आप पर गोली चला देंगे। लेकिन वो बच्चा वहां से नहीं भागा। वो बच्चा वहां अड़िग रहा
और भारत माता वंदे मातरम का उद्घोष जो है करने लगा। देखते ही देखते सिपाहियों के द्वारा, जो कि ब्रिटिश सिपाही थे, उनके अधिकारियों के आदेश पर गोली चला दी गई और उस बच्चे को देवरिया की कचहरी पर छलनी कर दिया गया। या मैं यूं कहूं कि उस नन्हे स्वतंत्रता सेनानी ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया देश की आज़ादी के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। उन्हें अपने आप को जो है न्यौछावर कर दिया देश के लिए। इस प्रकार से उस नन्हे बच्चे ने अपना बलिदान दिया मात्र 13 साल 4 महीने की उम्र में। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे वीर बच्चे का नाम क्या था, ऐसे वीर बच्चे के पिता का नाम क्या था, ऐसे वीर बच्चे की माता का क्या नाम था। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दूसरा, कमेंट करके ये भी बताना क्या आपने आज से पहले इस जानकारी को कहीं पर सुना था, पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा था तो ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए हमें सपोर्ट जरूर करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ। 1949 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उस देवरिया जिले में जाते हैं। उस बच्चे के जो माता पिता थे, उनके जो परिवारीजन थे, उनसे जाकर के संपर्क करते हैं और उनको संपर्क करने के बाद शहीद के प्रतीक चिन्ह के रूप में एक चांदी की थाली और एक चांदी का गिलास प्रतीक चिन्ह के रूप में जो है उनको भेंट करते हैं और उनको शहीद का दर्जा देते हैं। साथ ही कुछ दिनों के बाद में वहाँ शहीद स्तंभ बनाया जाता है। उनके नाम से जो है कचहरी में आज भी जो है उनका स्तंभ बना हुआ है, उनकी प्रतिमा लगी हुई है शहीद के नाम से। कुल मिलाकर मैं यूँ कहूँ कि ऐसा बच्चा जो कि भारतीय इतिहास का सबसे कम उम्र का अमर शहीद था। आज तक आपने बहुत सारे क्रांतिकारियों के नाम सुने, लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि भारतीय इतिहास का सबसे कम उम्र का सबसे छोटा अमर शहीद क्रांतिकारी कौन था, तो इस बच्चे का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि इसने मात्र 13 साल 4 महीने की उम्र में भारतीय आज़ादी के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था। उस बच्चे का नाम था, उस वीर शहीद का नाम था, उस वीर क्रांतिकारी का नाम था रामचंद्र विद्यार्थी प्रजापति, जिसके पिताजी का नाम था बाबूलाल प्रजापति और जिसकी माता का नाम था मोतीरानी देवी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और आगे इसी प्रकार के वीडियो के लिए बने रहना हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।